जब भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की बात आती है तो उनमें एक नाम हमेशा रहता है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे फियर्ड इंसान है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर। व्लादिमीर पुतिन के पास 43 प्लेन्स और 7,000 से भी ज्यादा कार और कई ऐसी चीजें जो इतनी महंगी हैं हम सोच भी नहीं सकते। व्लादिमीर पुतिन 20 साल से भी ज्यादा समय से रशिया के सुप्रीम लीडर हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करते हैं। पुतिन दुनिया के पावरफुल मैन कैसे बने, आइए जानते हैं। छोटे व्लादिमीर पुतिन ना ही कोई प्रिंस था, ना ही कोई रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बल्कि वो साधारण फैमिली में जन्मे थे। उनकी माँ फैक्ट्री में काम करती थी और उनके पिता सोवियत नेवी में थे। वो एक छोटे से घर में रहते थे। कम्युनिज्म और गरीबी को देखते देखते बड़े हुए। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की और उसके बाद पुतिन ने केजीबी ज्वाइन कर ली, जो कि यूएसएसआर की सीक्रेट एजेंसी थी। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर के दौरान कई सीक्रेट मिशन किए और अपने देश के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इस एजेंसी के लिए उनकी ट्रेनिंग केजीबी स्कूल मॉस्को में हुई थी। इसके बाद उन्होंने केजीबी एजेंसी में डायरेक्टरेट सेक्रेटरीट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां उनके अच्छे काम को देखते हुए उनको कुछ समय के बाद काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन में भेज दिया गया। 1985 से 1990 के बीच वे ईस्ट जर्मन की रेजिडेंट सिटी में बतौर अंडर कवर एजेंट काम करते रहे। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने शानदार काम किया। उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ, उन्हें लेफ्टिनेंट बना दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही वे इंटेलिजेंस ऑफिस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सीनियर असिस्टेंट के तौर पे काम किया। 1990 में लैंगिंगार्ड वापस आके और स्टेट यूनिवर्सिटी में बतौर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। कुछ समय बाद वो बतौर डिप्यूटी चेयरमैन बने। इसी वक्त उन्होंने अपनी केजीबी की पोस्ट से इस्तीफा दिया। आज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 1991 से पहले उससे भी बड़ा देश था, जो कि यूएसएसआर था। इसमें रशिया के साथ 15 और देश थे, लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूट गया और रशिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और पुतिन को सोवियत यूनियन टूटने का बड़ा झटका लगा। 1991 से लेकर 1990 तक का समय रशिया की हिस्ट्री में मुश्किल समय रहा। बोरिस येल्टिन, जो कि उस समय रशिया के प्रेसिडेंट थे, वो रशिया के वर्स्ट प्रेसिडेंट थे। बोरिस येल्टिन का झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा था। रशिया के लोगों को बोरिस येल्टिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इनकी लीडरशिप में रशिया में गरीबी बढ़ने लगी और रशिया की मेन इंडस्ट्रीज बस चंद लोगों के हाथ में आ गई। 1996 में अमेरिका ने रशियंस इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करके बोरिस येल्टिन को वापस से प्रेसिडेंट बना दिया, पर रशिया के लोग उन्हें ज्यादा देर तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। एक समय ऐसा आया, बोरिस की अप्रूवल रेटिंग नीचे गिर गई। इसी कमजोर समय को काउंटर करने के लिए बोरिस ने व्लादिमीर पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रशिया में प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल और प्राइम मिनिस्टर उससे नीचे होता था। उसी समय रशिया के चेंचान में मिलिटेंट्स ने 300 रशियन लोगों को मार दिया। इसके अगेंस्ट पुतिन ने ठोस कदम उठाए। उसके बाद वो रशिया में स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उभरने लगे। उन्हें प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में टाइम नहीं लगा और पुतिन अगले 8 सालों तक प्रेसिडेंट बने। रशिया की जीडीपी भी बढ़ने लगी और इन्फ्लेशन 36% से घटकर 6% तक आ गई। लोगों की एवरेज इनकम 25% तक बढ़ गई। पर ये सब कैसे हुआ? अच्छी पॉलिसीज की वजह से और ऑयल की वजह से। जैसे जैसे तेल की डिमांड बढ़ने लगी, वैसे वैसे रशिया की इकोनॉमी भी बढ़ी। ऑन द अदर हैंड, पुलिस रिफॉर्म्स और मिलिट्री रिफॉर्म्स की वजह से रशिया बदल रहा था। इसी के चलते चलते 2004 में पुतिन को 71% वोट मिले और वो फिर से इलेक्ट हो गए। टेक्निकली एक इंसान सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता था, लेकिन पुतिन ने 2008 के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर रोल ले लिया। उन्होंने अपने जूनियर को प्रेसिडेंट बना दिया। 2012 में पुतिन दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए। पुतिन के एक इशारे पर 6000 न्यूक्लियर वेपन तैयार हैं। आज ऑन पेपर पुतिन की नेटवर्थ $70 बिलियन, पर कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट का मानना है कि पुतिन की वेल्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा है।